के यूनान कश्ती हादसा, डूब जाने वाले दर्जनों तारिकीन वतन के बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। जहां बक अफराद में कसीर तादाद पाकिस्तानियों की है। माय गॉड! यूनान कश्ती हादसा में पाकिस्तानियों की अमवात की तादाद 50 से जायद हो गई है। 120 से जायद अफराद अभी भी लापता हैं। लेकिन अभी भी दर्जनों पाकिस्तानी, अगर हम कहें कि 60, 70, 80 के करीब पाकिस्तानी जो लापता हैं, जो समंदर की नजर हो गए हैं, उनके बचने की अब जो उम्मीद है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। हाय! प्राइम मिनिस्टर साहब लेक्चर देने गए हुए हैं कि नौजवानों को की मईशत कैसे ठीक करनी है। ये नौजवान हालांकि यहाँ से भाग रहा है और नौजवान यहाँ पे जो है ना बड़े बुरे हालात के अंदर है। ये हुक्मरान, खुदा की कसम, ये हुक्मरान कातिल हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को इतना तंग कर दिया कि यहाँ का नौजवान मौत को तरजीह दे रहा है पाकिस्तान से भागने के लिए। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आपको याद होगा एक बार पहले भी ऐसे ही पाकिस्तानी कुछ मतलब इलीगली तरीके से भाग रहे थे और दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि उनकी जो एक बोट थी वो समुद्र में डूब गई, जिसमें कि करीब बताया गया 200 के करीब पाकिस्तानी उसमें मारे गए। एक बार फिर से वही पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। हालांकि पाकिस्तानी है, इलीगली तरीके से ये लोग जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, उन्होंने जो वीज़ा बैन किए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जाते हैं भीख मांगने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने वीज़ा बैन कर दिए। अब ये इलीगली तरीके से भागने की कोशिश करते हैं, तो अब फिर से ये लोग 100 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक आज कल पहला वाकया नहीं हुआ यूनान कश्ती हादसे का। हुकूमत कहती है सब अच्छा है, लोग भी जिंदगी बेहतर गुजार रहे हैं, तो ये वो कौन से लोग हैं जो अपनी जान देने पर तुले हुए हैं आखिर पाकिस्तान में जिंदगी अगर अच्छी जा रही है तो? जी, ये यूनान के साहिलों में जो ये वाक़या हुआ है, ये हादसा हुआ है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि 4 पाकिस्तानी इसमें मारे गए हैं और 48 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया है, मगर 30-35 जो पाकिस्तानी हैं वो लापता हैं। उनकी लाशें नहीं मिल रही 5 कश्तियों में। सो ये एक तकलीफ दे इसलिए कि ये सिर्फ एक कश्ती के डूब जाने से पाकिस्तानियों की अमवात नहीं है, ये पाकिस्तान के मुआशरे की एक अक्कासी कर रही है कि यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। कि इनमें तकलीफ दे बात ये है कि ज़्यादातर नौजवान हैं, 25-30 साल के नौजवान थे और चंद जो 3 कम उम्र बच्चे थे 15 से 16 साल के भी थे। और ये जो हर साल ही तकरीबन ये हो रहा है, रोज़ ऐसी खबरें आती हैं। ये पिछले साल जो है 14 जून को 400 पाकिस्तानियों समेत 800 तारकीन वतन जो है कश्ती में डूब गए थे, उसमें से 82 पाकिस्तानी थे। और ये तवातर के साथ हम सुनते हैं कि ये सवाल ये आ जाता है कि इतनी डेस्परेशन में ये यहाँ से पाकिस्तानी क्यों भाग रहे हैं। कि ये फिगर जो गवर्नमेंट के अपने दादो शुमार हैं कि ये 7 लाख पाकिस्तानी 2024 में यहाँ से ब्रेन ड्रेन हुई और यहाँ से वो निकल गए बाहर के मुल्कों में, इस तरह की डेस्परेट सिचुएशन में, कश्तियों में, जहाज़ों में, जिसको जहाँ मौका मिला। और ये छोटी छोटी कश्तियों में गए, इसलिए 5 में से 3 इसलिए डूबे कि अब वो स्टीमर क्योंकि पकड़े जाते हैं तो छोटी छोटी कश्तियों में ये अफ्रीका के साहिल से यूरोप के साहिल तक जा रहे, उस वजह से ओवर क्राउडेड कश्तियाँ थी, वो डूब जाते हैं इसलिए डेस्परेशन में। और ये कोई तकरीबन सर्वेज आए हैं कि 40% पाकिस्तानी यहाँ से दौड़ना चाहते हैं। तो सवाल ये आ जाता है कि क्यों आखिर यहाँ पे, और क्या यहाँ पे की जो शराफिया है, यहाँ की पॉलिटिकल एलीट है, उसको कोई एहसास है कि ये क्या मामलात यहाँ पे हो रहे हैं। और जो कि देखने में आता है, अभी एक दिन की जो खबरें आती हैं, कल की खबरें कि जी MPs ने पंजाब असेंबली के अंदर अपनी तनख्वाह जो है ना, उनको तनख्वाह जो है वैसे जो महंगाई बताई जाती है 4.9 पे आ गई है, उन्होंने किसी ने 500%, किसी की 800% बढ़ी है। 75,000 से उन्होंने 4 लाख रुपए कर ली, 10 लाख रुपए स्पीकर साहब की होगी, वज़रा की भी होगी। बात करेंगे जो यूनान कश्ती हादसा था। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी यूथ को ये गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ये क्या दे रही है, कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही तो वो डंकी लगा के बैरून मुल्क जाते हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ है। और अभी 72 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। और जो कहा यह जा रहा है कि जो 35 पाकिस्तानी थे अब उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन उनकी डेड बॉडीज नहीं मिलेंगी, इस वजह से ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया है। फिजा, बात पता क्या है, अल्लाह करे, मैं तो ऑन लाइव कह रहा हूं कि कोई एक बच्चा इन लोगों के खानदान से भी मरे।
इन्हें फिर तकलीफ पता चले कि क्या तकलीफ होती है। एक माँ जो अपने लखते जिगर को पता नहीं किस उम्मीद के साथ भेजती है, वो बच्चे कौन है उनका कातिल? ये हुक्मरान, खुदा की कसम ये हुक्मरान कातिल हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को इतना तंग कर दिया कि यहां का नौजवान मौत को तरजीह दे रहा है पाकिस्तान से भागने के लिए। ठीक है ना? पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ी पिछले 2 सालों के अंदर हिजरत हुई है और ब्रेन ड्रेन अपनी इंतहा पे चला गया। किसी को फर्क पड़ रहा है? एक वो नाबगा रोजगार हमें मिला था निगरान वजीर आजम, उसे कहा भाई लोग नौजवान बाहर जाने का रहे तो जाइए, बिकॉज आपका स्टेक पे कोई नहीं है ना। आपका भी कोई बच्चा कश्ती के हादसे में मरे ना ऐसे फरार होते हुए, डंकी लगाते हुए, आपको फिर पता चले। आपकी आंखों में भी आंसू है ना अपनी औलाद के लिए, फिर पता चले। रोज का एक ड्रामा जी, उनके खिलाफ एक्शन होगा। क्यों नहीं होता एक्शन? क्योंकि वो मिले हुए आपके साथ, आप उनके साथ मिले हो, आपके इदारे उनके साथ मिले हुए, आप पैसे लेते हो उनसे, आप उनके साथ भत्ता लेते हो, उनका हिस्सा लेते हो, इसलिए हर साल इस तरह की वाकयात होते और ये होते रहेंगे। आपने इजलास करोगे, उसके बाद ये आईटी वाला अभी आपने बात की ना, जिन बच्चों के रास्ते बंद हो गए, 2500 कंपनियां बाहर चलेगी, वो क्या करेंगे? इस मुल्क के अंदर कोई रोजगार का निजाम है? बाहर जाने की ट्राई करेंगे और फिर जिंदगी मौत हार जाएंगे। ऑब्वियसली बात यही है, लेकिन नौजवानों से भी ये अपील करनी चाहिए, आगाही मुहिम चलनी चाहिए कि प्लीज ऐसे लोगों के हत्थे ना चढ़े। आप लोग अब ये जो आज पाकिस्तान से, फैसलाबाद से जो बंदा गिरफ्तार हुआ है, राज साहब, 25 लाख रुपए उसने लिए थे एक शख्स से जिसकी डेड बॉडी घर वापस आई है। एक नहीं, सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं और बहुत सारे इंसानी स्मगलर जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हो ये रहा है कि यहाँ से जो लेबर बाहर जाती है, अब वो इस तरह की हरकतें बाहर करती है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तानी लेबर के मुकाबले में बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया को तरजीह दी जाती है। यहाँ के लोग जो जाते हैं वो लेबर होती है, स्किल्ड नहीं होते। यहाँ पे कोई अदारा लोगों को स्किल्ड नहीं कर रहा, गवर्नमेंट इस पे तवज्जो नहीं दे रही। अगर बाहर लोग जा भी रहे हैं, यूथ जा भी रही है, जिसको हम कहते हैं कि 6-7 करोड़ यूथ है, और वो बेचारे लेबर के तौर पे जा रहे हैं और वहां पे जाके वो दिहाड़ी करने के अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं। इंडिया जो बाहर लोग भेजता है उसको ना सिर्फ ट्रेन करता है, स्किल्ड करता है, बल्कि उनको एथिकली ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट कैसे करना है। और यहाँ पे कोई शख्स रियासत ऑन नहीं करती किसी शख्स को, वो बेचारे लीगल तरीके से जा नहीं सकते, इलीगल तरीके से वो डंकियां लगा के जाते हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। और हम इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। FIA को जो काम करना चाहिए वो नहीं करती, जो एजेंसियों को करना चाहिए वो नहीं करती, बॉर्डर कंट्रोल है नहीं, और जो तालीम स्किल की मैं पहले बात कर चुका, गुर्बत सबसे बड़ी इसकी वजह, और सजाएं उस तरह की नहीं है जो बाकी दुनिया के अंदर है। आप देखें, जब हमारे काबरीन जाते हैं सऊदी अरब तो वो लिस्ट रख के बैठ जाते हैं कि ये आपके लोग आके भीख मांगते हैं, खाना काबा तक भीख मांगते हैं। UAE कह रही है कि जी आपके लोग भीख मांगते हैं। 34 शहर उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं और यहाँ पे बड़े अहम लोगों के वीजे ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं और वीजे नहीं लग रहे। आप मुझे ये बताएं कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप किस तरह कम्पीट करेंगे पूरी दुनिया के अंदर भाई? तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में बड़ी इंटरेस्टिंग जो मतलब मुझे लगी ये वीडियो, कि कुछ पाकिस्तानी तो बोल रहे थे कि 40 करीब पाकिस्तानी इसमें मारे गए, कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि 60-65 के करीब, कुछ पाकिस्तानी 80 के करीब बता रहे, कुछ 100 से ज़्यादा बता रहे हैं। मतलब कि कोई फिक्स नंबर ही नहीं है पाकिस्तान के पास में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बता रही थी 4, ओनली 4। सोचो, ये है पाकिस्तान के हालात। और जबकि कुछ पाकिस्तानी बता रहे हैं कि भाई 100 से ज़्यादा इसमें लोग मारे गए। बाकी पाकिस्तानियों की हालत तो यही है, दूसरे देशों में जाते हैं, भीख मांगते हैं, दूसरे देश इनको ब्लैक लिस्ट करते हैं, इनको बैन करते हैं, उसके बाद में ये क्या करते हैं, 2 नंबरी तरीके से जाते हैं। और 2 नंबरी तरीके से जाएंगे तो यही होगा पाकिस्तान के साथ में। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।